हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जर्नी नोटबुक। और मैं हूँ आज मसूरी में। तो बज रहे थे शाम के 7:30 और मैं निकल गई मॉल रोड का एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे मैंने देखे पहाड़ी क्लोथ्स और कुछ एक्टिविटीज का लुत्फ भी उठाया। रोड पे बने कुछ अनकहे पिक्चरों की कहानियां भी जानी, फिर की किसी को सरप्राइज देने की तैयारी और किया यहाँ का स्ट्रीट फूड टेस्ट, और हाथों हाथों मैंने कर ली छोटी मोटी शॉपिंग। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इस ब्लॉग में, तो उन सबको देखने के लिए चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना दलाई हिल्स चलते हैं और वहाँ से देखते हैं मसूरी का पूरा व्यू। तो हमने उठाई स्कूटी और निकल गए दलाई हिल्स के लिए। तो गाइज हम दलाई हिल वाले रास्ते में हैं और हमें यहाँ पे एक छोटी सी शॉप दिखी है भुट्टे की। मुझे इनका सिस्टम कुछ अलग लग रहा है भुट्टे को बनाने का। जैसे इनके पास एक मशीन है, उस मशीन से उसे हवा दे रहे हैं भुट्टे को। पर अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पहुँचकर पता चला कि दलाई हिल्स का जो रास्ता है ऊपर जाने का, उसमें कोई भी लाइट्स नहीं है। तो रात को वहाँ चढ़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है, अंधेरे में हमें चढ़ना पड़ेगा और फिर नीचे का व्यू एज सच कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर हमने बोला चलो वापस यहाँ से चलते हैं और सीधे पहुँचते हैं मॉल रोड। तो मैं आ गई हूँ मसूरी के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में, जो कि है मॉल रोड। और मैं खड़ी हूँ एक व्यू पॉइंट पे, जहाँ से नीचे का व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखता है। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखती है। लाइक लाइट्स दिखती है, सिर्फ लाइट्स दिखती है, बहुत दूर की चीज़ें। और ये है वो रश वाला एरिया। तो सिर्फ लाइट्स ही दिख रही है नीचे साइड की, बाकी जब उसे ध्यान से वहाँ पे खड़े होके देखा जाए तो छोटे छोटे घर दिखते हैं। व्यू पॉइंट को देख करके हम निकल गए मेन मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं क्या क्या है मॉल रोड पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा रश, और ये रश रात की 11:30 बजे तक रहने वाला है, क्योंकि मॉल रोड 11:30 पे बंद हो जाता है। छोटी छोटी शॉप्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलेंगी, और कुछ आपको मसूरी की मेमोरीज भी यहाँ पे मिलेंगी। ये सारे स्टॉल्स देखते देखते अचानक मेरी नज़र पड़ी पानी पूरी पे, और पानी पूरी देख के कैसे ही कोई खुद को कंट्रोल कर पाए। तो मैंने भी बोला लगाओ भैया 1 प्लेट पानी पूरी। पर कभी कभी खुद को कंट्रोल भी कर लेना चाहिए, वरना अपने दोस्तों को बुला करके आपको पानी पूरी ख़त्म करवानी पड़ती है, क्योंकि ये पानी पूरी तो 0 आउट ऑफ 5 था। फिर हम निकल गए स्ट्रीट साइड की शॉप्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें काफ़ी सारे विंटर क्लोथ्स थे। और फिर हमने ट्राई की ये पहाड़ी टोपी, जिसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे थे। फिर देखे बहुत सारे ईयररिंग्स, और फिर हमें दिखा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। सामने लगे थे बहुत सारे बलून्स, मेरे हाथ में थी बड़ी सी गन। मैंने भैया को दिए 100 रुपये और उन्होंने मुझे दी 12 गोलियाँ। वो एक गोल गोल से सिल्वर सिल्वर से छर्रे होते हैं, जिनसे आपको निशाना लगाना होता है। तो पहले 1-2 बार में तो मैं नहीं लगा पाई, पर आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तीसरी बार में मैं सीख ही गई और फिर मैंने लगाया शार्प निशाना। क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड थी, तो मैं सीधे पहुंच गई भुट्टे की शॉप पे गरम गरम भुट्टे खाने के लिए, ताकि मेरी ठंडी थोड़ी सी कम हो और मैं भुट्टे का लुत्फ उठा सकूं। ये मेरा दूसरा भुट्टा है वैसे आज का। भुट्टे खाते खाते चलते चलते मुझे ये गुमनाम रास्ता दिखा, यानी कि लोग ही नहीं दिख रहे थे हमें यहाँ पे। पर ये छोटा सा एरिया था, मतलब कि 50 मीटर की एक रेंज थी जहाँ पे लोग नहीं थे, खाली खाली सा एरिया था। गुमनाम रास्ता खत्म हो चुका है और फिर हम आ चुके हैं शोर शराबे वाले रास्ते में। अब अप्रॉक्स रात के 10 बज चुके थे और अब लग गई थी भूख, और टाइम भी हो चुका था डिनर का। तो हम सीधे जा पहुंचे एक रेस्टोरेंट में और हमने किया डिनर।
फिर फटाफट से डिनर करके हम भाग गए केक लेने के लिए क्योंकि अब सारी शॉप्स बंद होने वाली थी। तो हमने ये ब्लूबेरी केक ली है क्योंकि भैया का है बर्थडे और उन्हें पता भी नहीं कि हम उनके लिए केक ले रहे हैं। दिस विल बी अ सरप्राइज। और ये है हमारी प्यारी भाभी जिन्होंने ये पूरा सरप्राइज़ प्लान किया था क्योंकि इनके ही हस्बैंड का है बर्थडे। और जैसा कि आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में अंदर म्यूज़िक ऑलरेडी ऑन हो चुका है, तो बस अब ये केक लेकर के अंदर जाना है और देना है भैया को सरप्राइज़। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।